हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का एपिसोड नंबर 12। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन शानयू ने लिनज्यू को जान से मार दिया और इस बात का पता तो लिन फैमिली को भी चल गया, जिसकी वजह से तो लिन बिन लिन शानयू को वापस से घर ले जाने के लिए पहुँच गया। लेकिन लिन शानयू ने तो साफ साफ ही उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये दोनों ही कीशियान अकेडमी की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर तो रास्ते में इन्हें नाइन्थ प्रिंस मिल गया, जो कि एक नमूने के साथ मोयेन को मारने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो नमूना मोयेन के सामने ज्यादा देर के लिए टिक ना पाया और मोयेन ने अपनी विंड स्लैश ऑफ द क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार दिया। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहाँ पर तो ये सब लोग मोयेन की खतरनाक पावर्स देखकर डर चुके। यहाँ पर तो नाइन्थ प्रिंस भी डरते डरते पीछे की तरफ हट रहा था, लेकिन मोयेन तो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की, इसीलिए तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहते साथ ही मोयेन ने अपनी उसी टेक्निक जिसका नाम था विंड स्लैश ऑफ द क्लाउड, उसका इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक नाइन्थ प्रिंस की तरफ चल दिया, जिसे तो नाइन्थ प्रिंस वहीं पर मारा जाता है। मोयेन ने तो यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस के गार्ड को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो रॉयल फैमिली में जाकर इन्फॉर्म कर सके कि मोयेन ने नाइन्थ प्रिंस को मार डाला। मोयेन तो यहाँ पर ये सब करने के बाद वापस अपने घर की तरफ चल दिया, जबकि लिन शानयू से रोकते हुए कहता है यंग मास्टर सुशी रेन और वूजी आपका इंतजार कर रही हैं, जिनके बारे में तो मोयेन बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए वो उनसे सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम दोनों को ज्यादा डर तो नहीं लगा जब मैंने इसे मारा। लेकिन वूजी तो अपनी तलवार को निकालते हुए नाइन्थ प्रिंस की तरफ रवाना हो गई। ये देखकर तो मोयेन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वूजी यहाँ पर क्या करने वाली है। अब वो नाइन्थ प्रिंस के पास जाते हुए अपनी तलवार को जोरों से उसकी बॉडी में घुसाना शुरू कर देती है, क्योंकि वूजी नाइन्थ प्रिंस से काफी ज्यादा नफरत करती थी। और इसकी वजह तो सुशी रेन ने मोयेन को बता दी, जिसमें वो कहती है लिंगबो पवेलियन जो कि अभी रॉयल फैमिली के अंडर प्रेशर था, जिसकी वजह से तो वूजी को मजबूरन इस घटिया प्रिंस से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन वूजी तो ऐसा नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। ये सब सुनने के बाद मोयेन वूजी से कहने लगा कि तुम अब बस भी कर जाओ, क्योंकि ये मर चुका है। ये सुनकर तो वही भी रुक गई। अब मोयेन सुशी रेन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर सब लोग ये क्यों कहते हैं कि जब भी तुम पिल बनाती हो तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, जिसके जवाब में तो सुशी रेन कहने लगी टीचर मोयेन, मैं जब भी पिल्स रिफाइन करने की कोशिश करती हूँ तो फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है। मोयेन को तो उसकी प्रॉब्लम समझने के लिए एक दफा उसे पिल रिफाइनिंग करते हुए देखना होगा। इसी वजह से वो रिफाइनिंग हॉल की तरफ रवाना हो गए, जबकि उनके जाने के बाद यहाँ पर रॉयल गार्ड्स भी पहुँच चुके, जो कि आते साथ ही नाइन्थ प्रिंस की बॉडी को देखते हुए कहते हैं क्या मोयेन मू फैमिली और रॉयल फैमिली के दरमियान जंग करवाना चाहता है, जिसकी वजह से उसने ये सब कर दिया। पहले जाकर हमें एम्परर को इसकी खबर देनी होगी। अभी वो ये सब इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सिक्स प्रिंस भी पहुँच गया, जो कि आते साथ इनसे कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इस मैटर को मैं खुद ही देख लूंगा। तुम लोग बस जाकर ये पता करो कि आखिर मोयेन इस वक्त कहाँ पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मोयेन पर आ गया, जो कि रिफाइनिंग हॉल के सामने पहुँच चुका था, जिसकी रखवाली एक बूढ़ा आदमी करता है। वो मोयेन से कहने लगा कि अब रिफाइनिंग हॉल बंद हो चुका, तुम सुबह में आना। लेकिन मोयेन ने जैसे ही उस पर्सन का ऑरा महसूस किया तो वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उससे कहता है मास्टर मेरा नाम है मोयेन और मैंने अभी रिसेंटली लाइफिंग हॉल को ज्वाइन किया है। मेरी ये दो स्टूडेंट्स पिल रिफाइनिंग के बारे में सीखना चाहती थी, इसीलिए आप हमें इजाजत दे दे ताकि हम पिल रिफाइनिंग कर सके, जिसके लिए तो वो ओल्ड मैन भी एग्री हो गया। अब मोयेन उनसे सवाल करते हुए कहता है मास्टर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। सुशी रेन को तो यहाँ पर लग रहा था कि मोयेन फजूल में ही इस बूढ़े को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इसीलिए वो मोयेन के कान में फुसफुसाते हुए कहने लगी टीचर मोयेन आप इतनी भी रिस्पेक्ट इसे मत दे, ये वैसे भी एक बूढ़ा ही है। मोयेन तो उल्टा उससे भी डांटते हुए कहता है कि जल्दी से तुम दोनों भी इन्हें रिस्पेक्ट करो, जिसकी वजह से तो ओल्ड मैन को मोयेन काफी पसंद आ चुका और अंदर की तरफ जाते हुए सुशी रेन ने पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका फर्नेस फिर भी ब्लास्ट हो गया। ये देखते हुए मोयेन कहता है इसने किया तो सब कुछ सही तरीके से था, फिर इसका फर्नेस क्यों ब्लास्ट हो गया। वो दोबारा से सुशी रेन से कहता है कि पिल्स को बनाना शुरू करो और सुशी रेन बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन बार बार उसका फर्नेस ब्लास्ट हो जा रहा था। ये देखते हुए वूजी सुशी रेन से कहने लगी कि आखिर ये बंदा तुम्हारी मदद किस तरह कर पाएगा, जबकि मिस्टर मू भी तुम्हारी मदद ना कर पाए, क्योंकि वो तो मोयेन के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती। इसीलिए मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है मैंने 9th क्लास को सिर्फ इसी वजह से ज्वाइन किया ताकि मैं आप सबको परफेक्ट बना सकूं। ये सुनकर तो वूजी मोयेन से कहने लगी अगर तुमने इस मामले में सुशी रेन की मदद की तो मैं तुम्हें अपने दिल से टीचर एक्सेप्ट कर लूंगी। ये सुनकर मोयेन उससे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है सुशी रेन, अब तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही पिल को रिफाइन करोगी। ये कहते साथ ही मोयेन
मोयन ने उसे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दी, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम अब फायर की बजाय अपने ट्रू एसेंस का यूज करोगी पिल्स को रिफाइन करने के लिए। ये बात सुनकर तो सू शिरन भी काफी हैरान होगी, लेकिन फिर भी वो मोयन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और इसी तरह से करते हुए आखिरकार सू शिरन ने फर्नेस को बगैर ब्लास्ट किए जिंदगी में उसने पहली बार पिल को रिफाइन कर लिया था। इस वजह से तो सू शिरन इतना ज्यादा खुश हो चुकी कि वो भागते हुए जाकर मोयन को गले लगा लेती है, लेकिन मोयन तो उसकी इस हरकत से काफी अनकंफर्टेबल हो चुका था। सू शिरन को भी जैसे ये बात समझ आई वो फौरन से पीछे हट जाती है। अब ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए मोयन उससे कहता है कि तुम पिल्स को इसी वजह से रिफाइन नहीं कर पा रही थी क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिट फायर है और ये लाखों लोगों में से किसी एक के पास ही होती है और इसी वजह से तुम काफी लकी हो। ये सुनकर तो सू शिरन उससे सवाल करते हुए कहने लगी, टीचर मोयन, क्या मैं अब पिल्स को रिफाइन कर पाऊंगी? जिस पर तो मोयन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छी। ये सुनकर तो सू शिरन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि तभी वहाँ पर रंग में भंग डालने के लिए रॉयल गार्ड्स पहुँच चुके, जिन्हें तो देखते साथ ही मोयन लिन च्यान्यू से कहता है, मुझे इन लोगों से फाइट करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैं इन लोगों को तुम पर छोड़ता हूँ, जल्दी से इनका काम निपटा दो। ये सुनते साथ ही लिन च्यान्यू ने उन गार्ड्स में से गार्ड पर विंड स्लैश ऑफ द क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। ये देखकर तो मोयन उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहता है, बदमाश, तुमने मेरी टेक्निक को चोरी से सीख लिया, चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे अच्छे से इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ये कहते साथ ही मोयन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए विंड स्लैश ऑफ द क्लाउड टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से तो उसने 3 गार्ड्स को सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में मार गिराया। अब एक गार्ड बड़ी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए मोयन पर पीछे से अटैक करना चाहता था, लेकिन उसे क्या ही मालूम कि मोयन ने उसे पहले से ही सेंस कर लिया है, इसलिए मोयन उसे भी दूर पटक देता है। तभी वहाँ पर 6 प्रिंस और ज्यादा रॉयल गार्ड्स के साथ पहुँच चुका। यहाँ पर उसके साथ रॉयल फैमिली का एक एल्डर भी मौजूद था। 6 प्रिंस अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ और जाकर मोयन को मार डालो, लेकिन मोयन भी उन गार्ड्स के हाथों से कहाँ ही मरने वाला था, उल्टा उसने तो यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे गार्ड्स को मार गिराया। इन गार्ड्स का लीडर तो थोड़ा बहुत अक्लमंद था, इसीलिए वो 6 प्रिंस को समझाते हुए कहता है, मोयन काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे गार्ड्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन 6 प्रिंस तो बहुत ही कमीना था क्योंकि वो इन सारे गार्ड्स को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो मोयन की रियल स्ट्रेंथ के बारे में जान सके। और उसे भी ये बात मालूम हो चुकी कि मोयन स्पिरिचुअल गैर प्रलम के फर्स्ट स्टेज पर है, लेकिन उसका ट्रू एसेंस किसी भी स्पिरिचुअल गैर प्रलम के 3rd वॉरियर से भी ज्यादा था। ये देखते हुए 6 प्रिंस डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर मोयन पर हमला करेगा। इसी वजह से उसने अपने पावर्स को अनलिश करते हुए अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया। वो हवा में जाते हुए मोयन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ओल्ड मैन पहुँच गया, जिसने तो वक्त रहते ही उसे रोक दिया। जिसके बाद वो 6 प्रिंस से कहने लगा कि तुम्हें मोयन पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन 6 प्रिंस तो ताकत के नशे में धुत था, उसे तो उस ओल्ड मैन की कोई भी बात समझ नहीं आई, लेकिन उल्टा वो उससे बदतमीजी करते हुए कहता है कि लगता है तुम भी मरना चाहते हो तो फिर मरो। ये कहने के बाद वो अपने फैमिली एल्डर को ऑर्डर देते हुए कहता है, अंकल किन, इसे जान से मार डालो। जो सुनकर तो अंकल किन ने भी उस ओल्ड मैन पर हमला कर दिया, जिसे तो ओल्ड मैन ने अपनी जेड पाम टेक्निक से रोक लिया। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी अनलिश हो रही थी। ओल्ड मैन ज्यादा बूढ़ा होने की वजह से ज्यादा देर के लिए अंकल किन को रोक नहीं पाया और पीछे की तरफ हट गया। ये देखकर तो 6 प्रिंस को हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहता है, बुढ़ा खुसट आया बड़ा मुझे रोकने वाला। अंकल किन आप रुक क्यों गए, जल्दी से जाकर इसे मार डालो। ये सुनकर तो अंकल किन उस ओल्ड मैन को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग भी पहुँच गए, जो कि उस ओल्ड मैन को मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए उसके पास आ गए। और इस सारे शोर से वहाँ पर मिस्टर मू भी आ गए, जो कि अपने मास्टर की ऐसी कंडीशन को देखते साथ ही उनके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए रोना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो वो ओल्ड मैन इन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है, तुम दोनों बड़े हो चुके हो इसलिए रोना बंद कर दो, वैसे भी तुम रोते हुए बहुत गंदे दिखते हो। यहाँ पर तो 6 प्रिंस को भी समझ आ चुका था कि अब उसकी शामत आने वाली है, इसीलिए वो पीछे हटते हुए यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन मिस्टर मू और मिस्टर वैंग तो इतने गुस्से में थे कि आज वो इन दोनों को ही मार डालेंगे। इसी वजह से मिस्टर वैंग फौरन से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए 6 प्रिंस पर हमला करना चाहता था। ये देखकर तो अंकल किन बीच में आते हुए उसे रोकने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही मिस्टर मू वहाँ पर पहुँच गए, जो कि अंकल पिन को आगे बढ़ने नहीं देते। अब मिस्टर वैंग ने 6 प्रिंस का गला पकड़ लिया और वो गुस्से के साथ 6 प्रिंस से कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर पर अटैक करने की, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते साथ ही उन्होंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो 6 प्रिंस को मार सके, लेकिन इससे पहले कि वो 6 प्रिंस को मार पाते ओल्ड मैन उससे रोकते हुए कहता है, तुम दोनों क्या बेवकूफ हो गए हो, जल्दी से इसे छोड़ दो। जिस पर तो मिस्टर मू कहने लगे, मास्टर आपको
इस पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए। अब ओल्ड मैन इन्हें गुस्से से कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा बस वही करो। मिस्टर वैंग भी अपने मास्टर को हर्ट करने वाले को ऐसे कैसे ही छोड़ देता, इसलिए वो सिक्स प्रिंस का बाजू तोड़ते हुए उसे दूर पटक देता है। साथ ही साथ मिस्टर वैंग उसे कह रहे थे कि अब से तुम मुझे कभी भी कीशियन एकेडमी में नजर नहीं आओगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बगैर किसी रहम के मार डालूंगा। जिसके बाद तो अंकल किन सिक्स प्रिंस को अपने बाजू में उठाते हुए यहाँ से अपने गार्ड्स के साथ रवाना हो गए। और इन सब के यहाँ से जाने के बाद मोयेन उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प करी। जिस पर तो ओल्ड मैन मोयेन से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारी कीशियन एकेडमी को तुम्हारे जैसे टीचर्स की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ वो सुशी रन को भी अपना डेसिबल बनाने के लिए एग्री हो चुके थे, लेकिन बेवकूफ सुशी रन उन्हें मना करते हुए कहती है नहीं मास्टर गैंग, मैं आपके साथ नहीं बल्कि टीचर मू के साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मोयेन अपने मन में कह रहा था इस पागल लड़की को कुछ समझ भी आ रहा है कि ये क्या कह रही है, इसलिए वो बात को संभालते हुए मिस्टर गैन से कहता है मिस्टर गैन, आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप मेरी 9th क्लास में आकर उन्हें थोड़ा लेक्चर दे दिया करें ताकि वो अच्छे अल्केमिस्ट बन सके। जिस पर तो मास्टर गैन कहते हैं मेरी बूढ़ी हड्डियां अब मेरा साथ नहीं देती, इसी वजह से मैं ज्यादा देर के लिए उन्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये सुनते साथ ही मोयेन ने उन्हें चेक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो उनसे कहता है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ पिल्स लेने के बाद आप पहले जैसे हो जाएंगे। ये सुनकर तो मिस्टर वैंग भी हैरत से कहने लगे टीचर मोयेन, क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? अब मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इन्हें 3 महीनों में ठीक कर सकता हूँ। मिस्टर वैंग को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो मोयेन से कहते हैं टीचर मोयेन मजाक भी मत करें। लेकिन उस ओल्ड मैन को तो मोयेन की बातों पर यकीन आ चुका, इसलिए वो कहता है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ पर 9th प्रिंस एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका। वो अपने फादर को बताता है कि फादर मुझे कीशियन एकेडमी से निकाल दिया गया। ये बात सुनकर उसके फादर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खुद को शांत करवाते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया, क्योंकि अगर मिस्टर वैंग और मिस्टर मू फैमिली में चले गए तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जिस पर तो सिक्स प्रिंस उसे सवाल करते हुए कहता है कि फादर अब मुझे क्या करना चाहिए। अब उसका फादर उसे कहने लगा कि तुम्हें 9th प्रिंस के मरने पर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तुम उसकी मौत को नहीं भूलोगे क्योंकि वक्त आने पर हम इसका बदला जरूर लेंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।